हमारी कहानी अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में शुरू होती है, लगभग 4.5 अरब साल पहले। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांडीय धूल और गैस का एक घूमता हुआ बादल, प्राचीन सितारों के अवशेष, गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का वास्तुकार इस ब्रह्मांडीय धूल को एक साथ खींचने लगा। धीरे धीरे ये कण आपस में टकराते और जुड़ते गए। जैसे जैसे अधिक धूल और गैस केंद्र की ओर आकर्षित हुए, एक युवा तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा अपना सूर्य। इस नवजात तारे के चारों ओर शेष सामग्री एक साथ जमा होना जारी रही। ऐसा ही एक पिंड जो हमारी पृथ्वी बनने वाला था, अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ अधिक से अधिक पदार्थों को खींचता हुआ बढ़ता रहा। प्रारंभिक पृथ्वी एक अराजक और हिंसक जगह थी, जो चट्टान और धातु की पिघली हुई गेंद बन गई थी। तीव्र गर्मी और बमबारी के इस दौर ने हमारे ग्रह के भविष्य की नींव रखी, इसकी आंतरिक संरचना को आकार दिया और जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। ग्रीक पाताल लोक हेड्स के नाम पर रखा गया हेडियन ईओन प्रारंभिक पृथ्वी की एक नरक जैसी तस्वीर पेश करता है। 4.5 से 4 अरब साल पहले तक फैला यह काल अकल्पनीय गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधि का समय था। पृथ्वी की सतह काफी हद तक पिघली हुई थी, मैग्मा का एक उग्र सागर जो लगातार मथता और उबलता रहता था। ज्वालामुखी प्रचंड शक्ति के साथ फूटते थे, लावा, राख और गैसों को आदिम वातावरण में उगलते थे। कठोर परिस्थितियों के बावजूद हेडियन ईओनन ने एक महत्वपूर्ण विकास देखा, पृथ्वी पर पहले महासागरों का निर्माण। जैसे जैसे ग्रह धीरे धीरे ठंडा हुआ, ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली जल वाष्प वायुमंडल में संघनित होने लगी। सहस्राब्दियों तक मूसलाधार बारिश पृथ्वी की सतह पर बरसती रही, जिससे पहले बेसिन भर गए और आदिम महासागरों का निर्माण हुआ। इन प्रतीत होने वाले दुर्गम पानी के भीतर जीवन के पहले बीज बोए गए थे। 4 से 2.5 अरब साल पहले का आर्कियन ईओनन पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करता है, जीवन का उद्भव। ग्रह काफी हद तक ठंडा हो गया था, जिससे स्थिर महाद्वीपों और उथले समुद्रों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के महासागरों के भीतर गहराई में ग्रह के आंतरिक भाग से गर्मी और रसायनों का उत्सर्जन करने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट के पास जीवन ने अपने पैर जमाए। इन वेंट ने पहले एकल कोशिका वाले जीवों के विकसित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान किए। ये अग्रणी जीवन रूप सरल प्रोकैरियोट्स थे, संभवतः एक्सट्रीमोफाइल, जो जहरीले वातावरण में पनपते थे। प्रोकैरियोट्स के एक समूह साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण करने की उल्लेखनीय क्षमता विकसित की, एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी किया। इस नवाचार के पृथ्वी पर जीवन के भविष्य के लिए गंभीर परिणाम होंगे। जैसे जैसे ये जीव गुणा और विविधतापूर्ण होते गए, उन्होंने उस वातावरण को ही बदलना शुरू कर दिया जो उन्हें बनाए रखता था। 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पहले तक फैले प्रोटेरोजोइक ईओन ने पृथ्वी के वायुमंडल में एक नाटकीय परिवर्तन देखा। साइनोबैक्टीरिया द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन जमा होने लगी, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की जगह ले ली, जो प्रारंभिक वातावरण पर हावी थे। इस महान ऑक्सीकरण घटना के दूरगामी परिणाम हुए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। कुछ जीवन रूपों के लिए ऑक्सीजन जहरीली थी और कई अवायवीय जीव नष्ट हो गए। हालांकि इस पारिस्थितिक उथल-पुथल ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। एरोबिक श्वसन, जो भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है, अवायवीय श्वसन की तुलना में कहीं अधिक कुशल है। इसने जीवों को बड़ा होने और अधिक परिष्कृत चयापचय पथ विकसित करने की अनुमति दी। प्रोटेरोजोइक ईओनन ने पहली यूकेरियोटिक कोशिकाओं को भी देखा, जिनमें एक नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल होते हैं। प्रोटेरोजोइक ईओनन के अंत में पृथ्वी ने स्नोबॉल अर्थ घटनाओं के रूप में जानी जाने वाली अत्यधिक हिमनदों की एक श्रृंखला का अनुभव किया। भाग 5, पैलियोजोइक एरा, जीवन का एक विस्फोट। 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ पैलियोजोइक एरा पृथ्वी के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ था। कैम्ब्रियन विस्फोट, जीवन के तेजी से विविधीकरण की अवधि ने विकासवादी नवाचार के एक अभूतपूर्व विस्फोट की शुरुआत की। अपेक्षाकृत कम अवधि में आज हम जितने भी प्रमुख जानवरों के फाइला देखते हैं, उनमें से अधिकांश का उदय हुआ। कैम्ब्रियन समुद्र अजीब और अद्भुत जीवों से भरे हुए थे। ट्राइलोबाइट्स अपने खंडित शरीर और मिश्रित आंखों के साथ समुद्र तल पर रेंगते थे। जीवन लंबे समय तक महासागरों तक ही सीमित नहीं रहा। ऑर्डोविशियन काल के दौरान पौधों ने जमीन पर उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स का स्थान रहा। सिलुरियन काल में पहली जबड़े वाली मछली का उदय हुआ।
जो कशेरुकी विकास में एक महत्वपूर्ण विकास था। डेवोनियन काल को अक्सर मछलियों का युग कहा जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मछली प्रजातियों की अविश्वसनीय विविधता विकसित हुई थी। पैलियोजोइक एरा का समापन पर्मियन काल के साथ हुआ, जिसने पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटना देखी। भाग 6। मेसोजोइक एरा, टाइटन्स का शासन। 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैले मेसोजोइक एरा को अक्सर सरीसृपों का युग कहा जाता है। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में विभाजित इस युग में डायनासोर का उत्थान और पतन देखा गया। ट्राइसिक काल में पहले डायनासोर का उदय हुआ, अपेक्षाकृत छोटे और फुर्तीले जीव जो जल्दी से विविधतापूर्ण हो गए। जुरासिक काल ने ब्राचियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे दिग्गजों के शासन को चिह्नित किया। क्रिटेशियस काल में और भी अधिक विविध और विशिष्ट डायनासोर का विकास हुआ, जिसमें टायरानोसोरस रेक्स जैसे दुर्जय शिकारी भी शामिल थे। हालांकि डायनासोर का शासन काल 66 मिलियन वर्ष पहले अचानक समाप्त हो गया जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे व्यापक विनाश हुआ। भाग 7। सेनोजोइक एरा, स्तनधारियों का उदय। 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज तक जारी सेनोजोइक एरा को अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारियों ने रूपों की एक चमकदार सरणी में विकिरण किया, जो खाली छोड़े गए पारिस्थितिक स्थानों को भरते हैं। प्रारंभिक सेनोजोइक ने कई परिचित स्तनपायी समूहों के विकास को देखा, जिनमें प्राइमेट, हमारे अपने पूर्वज भी शामिल हैं। जैसे जैसे मियोसीन युग के दौरान घास के मैदानों का विस्तार हुआ, कुछ प्राइमेट वंशों ने जमीन पर जीवन के लिए अनुकूलित किया, अंततः होमिनिड्स को जन्म दिया। सेनोजोइक ने पृथ्वी की जलवायु और भूगोल में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे, जिससे ध्रुवों पर बर्फ की टोपियों का निर्माण हुआ और ग्लेशियरों का आगे बढ़ना और पीछे हटना शुरू हुआ। सेनोजोइक एरा न केवल स्तनपायी विविधीकरण की कहानी है, बल्कि जीवन और ग्रह के बीच लगातार बदलते गतिशीलता का प्रमाण है। भाग 8। एंथ्रोपोसीन युग, मानवता के पदचिह्न। एंथ्रोपोसीन एक प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग पृथ्वी की प्रणालियों पर मानवीय गतिविधियों के गहन प्रभाव को पहचानता है। जबकि हमारी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले उभरी थी, ग्रह पर हमारा प्रभाव औद्योगिक क्रांति के बाद से पिछली कुछ शताब्दियों में नाटकीय रूप से बढ़ा है। एंथ्रोपोसीन पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और जीव मंडल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों द्वारा चिह्नित है। हमारे कार्यों के परिणाम तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर और चरम मौसम की घटनाओं से लेकर वर्तमान में चल रही छठी सामूहिक विलुप्ति घटना तक। भाग 9। एक अनिश्चित भविष्य, जलवायु परिवर्तन और उसके बाद। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, पृथ्वी एक चौराहे पर खड़ी है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों के भाग्य का फैसला करेगा। मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन सबसे तात्कालिक और गंभीर खतरा है। जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने से ग्रह अभूतपूर्व दर से गर्म हो रहा है, जिससे अधिक बार और तीव्र गर्मी की लहरें, सूखा, बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। ग्लेशियरों और बर्फ की टोपियों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण समुद्र का अम्लीकरण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच आशा की किरण है। हमारे पास अधिक टिकाऊ भविष्य में परिवर्तन के लिए ज्ञान, तकनीक और संसाधन है। जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करके, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथ में है।